करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज देखेंगे। अब क्या है पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be draw from the battery। तो क्या दिया है उसने भाई, 12 वोल्ट ईएमएफ दिया है ना, तो E इज इक्वल टू 12 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या दे दी, 0.4 ओम। क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, तो मैक्सिमम करंट बताइए, आई बताइए। तो हमने आपको बैटरी के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, याद है कुछ। लेकिन हमने ये भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, सुन लो, अगर इनमें से कोई से भी एक आर की वैल्यू ना दे तो उसे हम क्या मान लेते हैं कि नहीं है, इसका मतलब वो आर उसकी वैल्यू 0 है। जब इन्होंने यहाँ पे देखो इंटरनल दी है तो इसका मतलब इसकी आर की वैल्यू दे दी, इसकी नहीं दी। इसका मतलब तुमने बाहर से कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगाया, बैटरी बस रखी है तुमने लाके। ये तो मतलब हुआ कि आप बैटरी लाए और ये रखी है, आप बोले ये बैटरी है भाई, इसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, इतना। तो मैं बोलूंगा कि कितनी मैक्सिमम करंट पास कराएगा, तो आप कहोगे निकाल लो सर। तो आप इसका मतलब आर की वैल्यू नहीं दी। जब हम यहाँ पे हाँ कोई रेसिस्टर लगा देंगे, फैन वगैरह बल्ब वगैरह चलाएंगे, तब जाके ये वाला आर आता है। तो जरूरी थोड़ी के चलाएं, हम तो ये रखी थी बैटरी। तो अब आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, चूंकि वी नो दैट। तो आप तो इससे करना ना, ई की वैल्यू कितनी है 12 और आर की वैल्यू 0.4, पॉइंट से हटाया 0 बढ़ा लिया, 4 3 12, तो आई कितना आ गया भैया हमारा 30 एम्पियर। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर होगी बात, नोट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। रेजिस्टर से कनेक्ट कर दी, देखो यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा था। If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? ठीक है, दोनों चीजें पूछी इसने। पहले क्या हुआ, देखो क्या दिया है, A battery of EMF 10 वोल्ट, इसका मतलब E की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है, 3 ओम। कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, रेजिस्टर से कनेक्ट कर दी गई है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, आर क्या होगा। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब हम सर्किट को क्लोज कर देंगे तो वी भी क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है। तो अब मैं कहूँ ये आर कैसे निकालूं, तो आप कहोगे आई दिया, ई दिया, आर दिया है, तो अभी जो फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था, ये तो लिखा था, इससे निकाल लो। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है जल्दी बता दो, 0.5, ई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इस वाले आर की वैल्यू कितनी है 3। बताओ क्लियर है, ये इधर आ जाएगा, तो 0.5 आर प्लस 3 इजिकल टू क्या आया 10। ये 0.5 इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, आर प्लस 3 इजिकल टू 10 अपॉन 0.5, पॉइंट हटा दो 0 लगा दो, 5 2 10, तो आर प्लस 3 इजिकल टू क्या आ गया 20। तो आर इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का हो गया इधर जाके 3 है ना, तो आर इजिकल टू कितना आ गया 17 ओम। इसका मतलब जो आपने बाहर से रेजिस्टर लगाया है उसका रेजिस्टेंस कितना है 17 ओम। और क्या पूछा उसने, वी। अब आपकी मर्जी, वी इजिकल टू क्या करोगे, क्या कहा उसने, टर्मिनल वोल्टेज। क्या करोगे आप, V इजिकल टू आई आर, आई की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 17, कितना हो गया 8.5, 17 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 85, एक के बाद पॉइंट है लगा दो, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पूरा क्वेश्चन भैया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको पता भी होगा वैसे एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस कम कर दिया है 2024 के लिए, राइट। 2024 क्या, हमेशा परमानेंटली कम कर दिया उसने भैया। ठीक है, एनसीईआरटी ने परमानेंटली अपना सिलेबस कम कर दिया है।
तो कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल हटा दिए गए हैं। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये बात, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा तो हो सकता है अगर आपके पास बुक हो तो वो क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका हो, ये तो कराए ना सर ने, तो वो हटा दिए हैं, तो अब मैं क्यों कराऊं उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊंगा मैं आपकी, अगर आपके पास पुरानी बुक है 2023 तक की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर वो 5 दिखेगा जो मैं यहाँ पे 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो न्यू वर्जन है, मेरे पास तो न्यू वर्जन है, तो उसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूं, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, समझ गए। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 की पावर -4 सेल्सियस इनवर्स। क्लियर है। तो क्या कह दिया उसने, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे क्या कहूंगा मैं, T1। रेसिस्टेंस कितना मिला इसमें, 100 ओम, तो इसे R1। इसमें का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में करा चुके हैं, एग्जाम्पल देखा होगा आपने, उसमें बहुत अच्छा करके समझा चुके हैं सारी बातें। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, टेम्परेचर पूछ लिया है, इसका मतलब क्या पूछ लिया इसने, टेम्परेचर, तो इसे T2 कह दिया। कब पूछ लिया, जब रेसिस्टेंस कितना हो जाए उसका 117 ओम हो जाए। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, हमें कितना दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.7 इंटू 10 के पावर -4 डिग्री इनवर्स, ठीक है, ये दे दिया है। बताओ सही है। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, इसके दो फॉर्मूले कहा था मैंने, टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के रिलेटिव दो फॉर्मूले याद रख लो। एक तो कहा था ये T2 - T1 इजिकल टू R2 - R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा, एक तो याद होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन इससे हो जाएगा। और एक ये वाला होगा T इजिकल टू R T - R0 अपॉन R100 - R0, सॉरी सही है, RT - R0 अपॉन R100 - R0, सही है, इंटू 100। यह अननोन टेम्परेचर निकालने का है, जब उसने ये दिए हो 0 पर दिया हो और 100 पर दिया हो और किसी अननोन टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस दिया हो, तो ये बस दो फॉर्मूले याद रख लो, 12th में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा अगर आया, ठीक है। तो अब मैं क्या कराने जा रहा हूँ इस वाले पे, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हम जब एल्फा दिया हो तो हमें ये पता होना चाहिए, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, T2 - T1 इजिकल टू R2 - R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। तो T2 हमें निकालना है, T1 कितना दिया है 27, R2 कितना दिया है 117, R1 कितना दिया 100, R1 100, एल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 के पावर -4। बताओ सही है। तो T2 - 27 इजिकल टू, ये कितना बचा ऊपर 17, नीचे आइए। एक बात बताओ, अगर ये वाला 0 कम कर दो तो यहाँ कितनी बचेगी -3, और इस 0 की वजह से एक ये देखो ऐसे करके ऐसे, ये कह रहा हूं मैं, बताओ क्लियर है। तो इस 17, इस वाले 10 की वजह से यहाँ पे क्या बचेगा -3, तो इस 17 से 17 घट गया। T2 - 27, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा +3, +3 का मतलब क्या होता है 1000, तो T2 बराबर क्या आ गया -27 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 1027, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आ गया, वैल्यू तो लगाई है, बस हमें फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। नोट कर लीजिए आप भैया जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, जो मेरे में क्वेश्चन नंबर 4 है वो हो सकता है अगर आपके पास पुराना वर्जन हो तो कौन सी होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है 6 होगा वो, राइट। तो 4 करा रहा हूं मैं। आगे नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पासिस थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, लेंथ कितनी दे दी 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10 की पावर माइनस, एरिया दे दिया ये 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम। आर कितना मेजर किया गया 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या पूछ लिया उसने, रेसिस्टिविटी रो। तो हमने फॉर्मूला याद करा था, we know that सही है, समझ में आ गया। वैल्यू लगा दो, आंसर आर की वैल्यू 5, ए की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है।
आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड का। और एल की वैल्यू मतलब 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, रो की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। इसकी यूनिट देखो, इसकी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कर दिया, क्या बचा ओम मीटर। नोट करें।